बहू चली सांप की चाल। विजय के पिता के मौत के बाद से ही विजय ने छोटी उम्र से ही अपना घर और व्यापार संभाल लिया था। संतोषी भी अपने पति के जाने के बाद से अपने बेटे को ही अपना सब कुछ मानती थी और यही कोशिश करती थी कि वो खुश रह सके, क्योंकि उसे पता था कि उसके बेटे ने भी काफ़ी मुश्किल से अपना सब कुछ बनाया है। विजय, तूने बहुत छोटी उम्र से सब कुछ संभाला है। अब तेरी बारी है बेटा खुश रहने की। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तू शादी कर ले और सेटल हो जा। तेरी ज़िंदगी में भी कोई आ जाए जो तुझे खुश रख सके। माँ, मैंने छोटी उम्र से सब कुछ संभाला है, तो आपने भी तो कम नहीं किया इस घर के लिए। अरे मैंने तो जो कुछ भी किया आज तक सिर्फ तेरे लिए किया है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। इसलिए अगर तेरी नज़र में कोई लड़की है तो तू मुझे बता दे, मैं उसके घर वालों से बात कर लूँगी। अ, हाँ माँ, एक लड़की तो है जिसे मैं काफ़ी समय से प्यार करता हूँ। अरे तो इसमें बुराई ही क्या है, मुझे बता दे। मैं आज या कल में उसके घर तेरा रिश्ता भिजवा देती हूँ। जितनी जल्दी तेरी शादी हो जाए उतना अच्छा है। हाँ माँ, पर मैं सोच रहा था कि शादी में दुल्हन को ससुराल वालों की तरफ से गहने भी देने पड़ते हैं, और आजकल तो सोना कितना महंगा हो गया है। मैं शादी का खर्चा उठाऊंगा कि सोना बनवाऊंगा मालती के लिए? अरे बस इतनी सी बात। मेरे शादी के गहने हैं ना, मैं कौन सा पहनती हूँ अब, वो हम सारे मालती को दे देंगे। लेकिन माँ, वो सब तो तुम्हारे मायके से आए हुए गहने हैं, वो हम उसे कैसे दे सकते हैं? अरे बेटा, मेरा सब कुछ तेरा ही तो है। मैं कौन सा पहनती हूँ गहने। अब तेरे पापा के जाने के बाद तो मैंने ये सब छोड़ ही दिया है। तू बस अपनी शादी के बारे में सोच और खुश रह। ठीक है माँ, मैं आज ही मालती से बात कर लेता हूँ, फिर मैं और आप उनके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। ठीक है बेटा। विजय और मालती एक दूसरे से पिछले 2 सालों से प्यार करते थे। विजय अब काफ़ी हद तक अपने व्यापार में सेट हो चुका था, इसलिए मालती और विजय ने अब शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों के परिवार वाले भी इस बात से राज़ी थे और दोनों ने एक अच्छा मुहूर्त देखकर शादी भी कर ली। बहू, आज से ये घर तेरा है। इस घर में बहुत वक्त बाद खुशियाँ आई हैं। बस तुम दोनों खुश रहो, यही मेरी दुआ है। जी माँ जी। बहू, ये लो रसोई की चाबियाँ। आज से सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। देना ही था तो अलमारी की चाबियाँ देती, रसोई की चाबियों का क्या अचार डालूंगी मैं? अच्छा बेटा, मैं जा रही हूँ मंदिर। तुम दोनों भी कहीं घूम आओ, ठीक है? जी ठीक है माँ। ये देखिए, मेरे घर में आते ही खुद मंदिर चली गई, और अब मैं घर में सारा काम भी करूँ और फिर तुम्हारे साथ घूमने भी जाऊँ। अरे अब माँ की उम्र हो गई है, उन्हें छोड़ो, तुम जल्दी से अपना काम निपटा लो, फिर हम दोनों बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है? ठीक है, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। काम तो बाद में भी होता रहेगा। संतोषी बहुत ही सरल और शांत स्वभाव की थी, लेकिन इसके बाद भी मालती को न जाने क्यों अपनी सास से कुछ न कुछ दिक्कत होती ही थी। माँ जी, आपको कितनी बार कहा है कि जब तक मैं उठूँ तब तक कम से कम नाश्ता तो बना दिया कीजिए, लेकिन आपको तो अपने कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बहू। वैसे तो मैं बना ही देती हूँ, लेकिन आज ना ज़रा सुबह सुबह मंदिर चली गई थी और वहाँ देर हो गई। मैं अभी बना देती हूँ। रहने दीजिए, मैं खुद ही बना लेती हूँ। आपसे तो किसी काम की उम्मीद रखना ही बेकार है। अरे क्यों सुबह सुबह आग बबूला हुए जा रही हो? अरे कोई बात नहीं, एक दिन माँ ने नाश्ता नहीं बनाया तो तुम बना लो। वैसे भी आज मुझे थोड़ा लेट ही जाना है काम पर। हाँ हाँ, तो मैं बनाऊंगी ही ना, और कौन बनाएगा। बहू, मैंने सब्जियाँ काट ली है, तुम्हें बस सब्जी ही बनानी है। हाँ लाइए, बना देती हूँ। अरे बहू, गुस्सा मत हो बेटा। मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ, जैसे तुझे पसंद है, अदरक वाली। माँ, एक कप मेरे लिए भी बना दीजिएगा ना। ठीक है बेटा, अभी बना देती हूँ। मालती को लगता था कि संतोषी के लिए विजय का प्यार कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए वो हमेशा इस बात के लिए विजय पर जोर डाला करती कि वो अपनी माँ से ज़्यादा पत्नी पर ध्यान दे। तुम्हें पता है आज टीवी में गुरुजी क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे, बताओ? कह रहे थे कि जीवन में आपकी पत्नी ही होती है जो आपका साथ देती है, अंत तक आपके साथ रहती है। बाकी सारे रिश्ते तो साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आपकी पत्नी ही आपका जीवन भर साथ निभाती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, जीवन भर साथ निभाती हैं पत्नी। हाँ, खुद के बच्चे, माता पिता सब लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आपकी पत्नी आपका साथ नहीं छोड़ती। और एक आप है कि मुझे भाव ही नहीं देते। अरे मैंने कब तुम्हें भाव नहीं दिया? तुम जो कहती हो आज तक मैंने वही तो किया है। ऐसे नहीं, आप माँ जी को कुछ ज़्यादा ही भाव देते हैं, उनकी ही बात मानते हैं। अरे भाई, कहाँ मानता हूँ? तुम जो कहती हो वही तो करता हूँ मैं बस। और वो तो कुछ कहती भी नहीं मुझसे, वो तो खुद ये कहती है कि अपनी बीवी की बात मानो। हाँ हाँ, जानती हूँ कितनी सीधी है आपकी माँ।
जब से इस घर में आई हूँ ना, तब से उन्होंने सब कुछ मुझे सौंप दिया है और खुद बिंदास घूमती रहती है। कितना थक जाती हूँ मैं, आपको पता भी है क्या? अरे पर उनसे जितना होता है वो करती तो है ना। फिर भी अगर तुम कह रही हो तो मैं उनसे बात करूँगा बस। उन्हें अच्छे से कहना कि वो घर के कामों में ज़्यादा ध्यान दे। हाँ हाँ, मैं उन्हें अच्छे से समझाऊंगा कि वो ध्यान दे। घर के कामों में हाथ बटाए क्योंकि मेरी प्यारी सी बीवी बहुत थक जाती है। विजय मालती से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता था। और अब तो वो उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखता था, जब से उसे पता चला था कि मालती माँ बनने वाली है। मालती, अब से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, ठीक है? सब कुछ माँ और मैं मिलकर संभालेंगे। हाँ बहू, मैं हूँ ना, मैं तेरा पूरा ख्याल रखूँगी। तू बस आराम कर और अच्छे से खा पी। हाँ, माँ सब देख लेगी। तुम बस अपने आप पर और हमारे बच्चे पर ध्यान दो। तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ सब कुछ संभाल लेगी? माँ, आप प्लीज सब कुछ अच्छे से करिएगा, ठीक है? मालती को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे तू चिंता मत कर बेटा, मैं बहू का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। संतोषी के कहे ये लफ्ज़ उसने तो बहुत अच्छे से निभाए। उसने न सिर्फ मालती का 9 महीने तक ख्याल रखा, पर बच्चा हो जाने के बाद भी वही अपने पोते आरव को भी संभालती थी। अब आरव 10 साल का हो चुका था। माँ जी, मैं पार्लर जा रही हूँ, आप आरव को खाना खिला दीजिएगा। हाँ हाँ, तू जा बहू, मैं आरव को देख लूँगी। आरव, आजा बेटा यहाँ, मैं तुझे अपने हाथ से खिलाती हूँ खाना। दादी, आपको पता है मुझे आपके हाथ से खाना खाना कितना पसंद है? मुझे पता है, इसीलिए तो तू इतना बड़ा हो गया है, 10 साल का, फिर भी अभी तक मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। आप कहानी भी सुनाओ ना। अरे हाँ बाबा, चल कहानी सुनाती हूँ। आरव अपनी दादी के बहुत करीब था। दादी के साथ ही उसका आधे से ज़्यादा वक्त बीतता था, लेकिन इस बात से अब मालती को बड़ी परेशानी होने लगी थी और ऊपर से अब आरव के खर्चे भी बढ़ने लगे थे। अरे इस बार का लाइट का बिल कितना है? ऊपर से आरव की स्कूल की फीस भी बढ़ गई है इस साल। हाँ, वो तो है ही, तुम भी एक हो कमाने वाले। माँ जी का खर्चा भी कितना है आजकल, ये रिपोर्ट निकलवाओ, वो रिपोर्ट निकलवाओ, उनकी ये दवाइयाँ ला कर दो, वो ला कर दो। अरे हम बचाएंगे कब अपने भविष्य के लिए? अब खर्चे हैं तो क्या कर सकते हैं मालती। मैं तो कब से कह रही हूँ कि माँ जी के खर्चे पर कंट्रोल लगाओ, लेकिन तुम होकर मेरी बात सुनते ही नहीं हो। देखो, मेरा ना मूड पहले से ही खराब है, अब उसे और ख़राब मत करो, समझी? वरना फिर से हमारी लड़ाई हो जाएगी। हाँ हाँ, तुम्हें अपना गुस्सा निकालने के लिए मैं ही तो मिलती हूँ। अपनी माँ से तो तुम कुछ कहते नहीं, बस सारा कसूर मेरा ही है जो मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारा हर बात में साथ दिया। तुमसे ना बात करना ही बेकार है, जा रहा हूँ मैं। हाँ तो जाओ जाओ, एक दिन मैं भी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, देखना। ये पहली बार नहीं था, अब अक्सर ही मालती और विजय की लड़ाइयाँ होती रहती थी और संतोषी अक्सर उनके बीच की अनबन को सुन लेती थी। कहीं ना कहीं वो इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगी थी। बस माँ, अब मुझसे और सहन नहीं होता ये रोज़ रोज़ की लड़ाइयाँ। मैंने विजय से इतना प्यार किया है, लेकिन फिर भी उसे मेरी कदर ही नहीं है। उसे तो बस अपनी माँ ही दिखती है हर जगह। हमारे बीच ना आजकल रोज़ लड़ाइयाँ होती रहती है। घर के खर्चे इतने बढ़ गए, हम तो आरव के लिए सेव भी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने सोच लिया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो आरव को लेकर विजय से अलग हो जाऊंगी। शायद तब जाकर उन्हें मेरी कदर होगी। नहीं नहीं, मैं अपनी वजह से अपने बेटे, बहू और पोते को दुख नहीं पहुंचा सकती। मेरी तो उम्र निकल गई है, लेकिन अगर मेरे बेटे का घर मेरी वजह से बर्बाद हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं ही इनकी ज़िंदगी से चली जाऊं, तभी शायद ये सुखी रह पाएंगे। मैं आखिरी बार आरव से मिल लेती हूँ और उसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी। संतोषी आखिरी बार आरव के कमरे में आती है, अपने पोते को गले लगाने और उससे मिलने। क्या हुआ दादी, अब रो क्यों रही है? आरव बेटा, तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना? मैं क्यों आपको भूलूंगा दादी, आपको पता है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। जब मैं यहाँ नहीं रहूँ तो अपना ख्याल रखना हाँ बेटा, अच्छे से खाना, सबकी बात मानना बेटा। अब कहाँ जा रही है दादी? देख, जब तू बड़ा हो जाए ना तो मुझसे मिलने आना। तुझे हमारा गांव याद है ना, जहाँ तेरे दादाजी रहते थे? बस मैं वहीं तुझे मिलूंगी। अब क्यों जा रही है दादी? बस बेटा, मेरा जाना ज़रूरी है। चल तू सो जा, मैं तुझे ना लोरी सुना देती हूँ।
आरव को सुलाने के बाद संतोषी चुपचाप वहाँ से चली जाती है, यही सोचकर कि उसके वहाँ से चले जाने के बाद उसका परिवार खुश रहेगा। वो अपने गांव में आ जाती है जहाँ सरकारी वृद्धाश्रम था और वहीं अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती है। 8 साल बाद। 8 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए। पता नहीं मेरा आरव कैसा दिखता होगा। अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा। पता नहीं मैं उसे याद होंगी भी या नहीं। अरे आजकल के बेटे बेटे नहीं पूछते, पोते पोते क्या ही याद रखेंगे संतोषी तुझे। ये उम्मीद छोड़ दे अब कि तेरा पोता आएगा। सच कह रही हो तुम। उसे तो याद भी नहीं होगा कि मैं हूँ भी या नहीं। मैं भी क्या सोचती रहती हूँ। मेरे बेटे ने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया, लेकिन आज तक एक बार भी मुझे यहाँ देखने नहीं आया। आरव ना बचपन में मेरे ही हाथ से खाना खाता था। आरव आज भी आपके हाथों का स्वाद नहीं भूला है दादी। कौन? आपका आरू दादी। हारू? हारू तो सच में आया है क्या? हाँ दादी, मैं ही हूँ आपका आरव, आपका आरू। संतोषी अपने पोते को सालों बाद देखकर आंसुओं के साथ उसके गले लग जाती है, जैसे किसी प्यासे को जल से भरा हुआ कुआं मिल गया हो। कितना बड़ा हो गया है आरू तू, जरा मुझे देखने तो दे। दादी मैं बड़ा हो गया हूँ, तभी आपके पास आया हूँ, आपको लेने के लिए। तू मुझे लेने आया है आरू? तेरे पापा ने भेजा है तुझे? दादी आप यहाँ बैठो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। क्या हुआ बेटा? आरव संतोषी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें विजय और मालती आपस में बात कर रहे थे। वाह क्या चाल चली है तुमने। माँ खुद ही ये घर छोड़कर चली गई। हमने तो बस नाटक किया था लड़ने का, लेकिन वो तो सच में चली गई। मैंने कहा था ना ये चाल काम कर ही जाएगी। देखा, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा और माँ जी खुद ही हमारे रास्ते से चली गई। दादी जब मैं पापा के पास फ़ोन लेकर गया था ये कहने कि वो आपको फ़ोन करे और वापस बुला ले, तब मैंने उनकी बातें सुन ली थी और फ़ोन में सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। मुझे तो अभी तक ये भी यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। बेटा यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा कि मेरे बेटे ने मेरे साथ ये किया है। मुझे तो लगा था कि मेरा बेटा मेरे जाने के बाद मुझे ढूंढता रोता होगा, लेकिन उसने तो खुद ही अपनी माँ को अपने से दूर किया। दादी मुझे तो शर्म आती है उन्हें अपना माता पिता कहते हुए। आप चलिए मेरे साथ, आपको लेने आया हूँ। और तू यहाँ कैसे आ गया हमें बिना बताए? पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तेरे दोस्तों से पूछा कि तू कहाँ गया है, इसीलिए हम दोनों तेरे पीछे आ गए। लेकिन तू हमारे पुराने गांव में क्या कर रहा है? आपको अपनी माँ का चेहरा भी याद नहीं है अब? माँ? ये तुम हो क्या माँ? हाँ, जिससे तू छुटकारा पाना चाहता था मैं वही हूँ विजय। मुझे और दादी दोनों को पता है कि कैसे आपने 8 साल पहले चाल चली थी। मुझे शर्म आ रही आपको अपने माता पिता कहते हुए, इसलिए आज के बाद मैं आप दोनों के साथ नहीं रहूंगा। आपने दादी को अकेले छोड़ दिया था ना, आज के बाद आप अपने बेटे के बिना रहोगे। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। जो इन्होंने मेरे साथ किया वो तो इनके साथ मत कर बेटा। नहीं दादी, हम सबको अपना कर्म भुगतना ही होता है। इन दोनों ने आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाया है, आपको घर से चले जाने पर मजबूर किया। माँ आपने दादी के साथ सांप की चाल चली है, लेकिन मैं इनके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। पर अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, मैं दादी के साथ रहूँगा। नहीं नहीं बेटा। नहीं दादी, अब आप कुछ नहीं कहेंगी। चलो हम दोनों चलते हैं यहाँ से। आरव तू ऐसा मत कर बेटा, हमसे गलती हो गई प्लीज। आरव प्लीज बेटा हमें माफ कर दे। रुक जा बेटा, प्लीज रुक जा। आरव को अपने माता पिता से नफरत होने लगी थी। वो अपनी दादी को लेकर वहाँ से चला गया और उनके साथ ही रहने लगा। मालती और विजय अब वही सब भुगत रहे थे जो उन्होंने कभी बोया था। हम सब एक वक्त पर वहीं आकर रुकते हैं जहाँ हमने किसी मोड़ पर किसी को दुख पहुँचाया होता है। इसलिए वही दूसरों के साथ कीजिए जो आप अपने लिए चाहते हैं।